मेरा ख्याल ये है कि ये जो मामला नजर आ रहा है, एक तो इसकी ये हकीकत है कि ये अब एक लंबे अरसे से हर चीज ठहरी हुई थी, अब उसमें एक तहर्रुक पैदा हो गया है। ठीक है ना, वो जैसे पहले सींग फंसे हुए थे, अब सींग निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू हुई है। उसके अंदर हॉस्पिटल जाने वाली डेवलपमेंट हुई जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई जो कि बगैर हुकूमत की मर्जी के शायद मौजूदा जो आईनी हदूद है उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं थी, वो भी पॉजिटिव रही। उसके बाद जो है फिर एक वकील साहब को इजाजत भी दी गई मिलने की। उसके बाद फिर जो परसेंटेजेस आई आई साइट के इफेक्ट होने की, वो भी बड़ी मतलब वो थी, अलार्मिंग थी। वो परसेंटेज उतनी ही अलार्मिंग थी, या उसमें कहीं प्लेटलेट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो गई थी पुराने वाली। ये अभी जब डॉक्टर्स मजीद जायजा लेंगे उससे मजीद इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन ये यकीनी बात है कि इसकी वजह से अवाम के अंदर बहुत बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि एक मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप के बारे में अगर ऐसी बातें आए तो अवाम, उनके वर्कर्स, सब लोग जो है वो बहुत एक जिसे कहते हैं हिजानी कैफियत में पूरी दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है होगी। फिर अगली डेवलपमेंट ये होगी, मैंने हमेशा कहा था कि इसमें जो खान साहब के लिए जो डिप्लोमेसीज काम कर रही हैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी जो है वो किड्स डिप्लोमेसी भी है। इनके बच्चे जो हैं दोनों, वो जब करते हैं तो वो उनकी मूवमेंट में ये एक आराम है कि उसमें कोई लूज बॉल नहीं होता, कोई लूज स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि वो बहुत कॉशियसली और केयरफुली मूव करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड मूव्स होती हैं। तो उन्होंने भी जैसे अब बात की, उसके नतीजे में कोई रिपल क्रिएट नहीं हुआ। जैसे यहाँ कोई एक मिलने के जाता है, उसके बाद आके मीडिया के अंदर ओ एक तूफान मचा देता है कि जैसे कोई वो मतलब देखें, एक लीडरशिप है जो इस वक्त एक टफ सिचुएशन से गुजर रही है। उनको उस सिचुएशन से निकालने के लिए उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो दोस्त हैं, उनको बड़ी हिकमत के साथ चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनके बच्चे बहुत हकीमाना अंदाज में उनके केस को डील करते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हुए अब ये है कि जैसे अब जो सिचुएशन डेवलप होगी आफ्टर, ये पहले ही हो, गवर्नमेंट ने इसमें देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक इसमें कोताही हुई है कि उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है सारी सिचुएशन को, जो चाहिए थी पहले दिन से ही कि जी है नहीं है, आए हैं नहीं आए। मतलब हॉस्पिटल में आना और उसको बताना और ना बताना, इसमें कौन सी हिकमत है और कौन सी पॉलिटिकिंग है और किस किस्म की, समझ नहीं आती। फिर जिस जिस अंदाज में स्टेटमेंट्स देना, फिर जनाब दहशतगर्दी के साथ जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश करना ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी को, ये बिल्कुल एक एमेच्योर जैसे होता है, मतलब बच्चे खेल रहे हैं उस तरह की इन्होंने सियासत की। दुरानी साहब मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल आपने कहा कि हुकूमत ने पोलिटिसाइज करने की भी कोशिश की, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपने बताया कि खान साहब के बच्चे बेहतरीन किरदार अपना अदा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जिन मफरूज़ों के साथ कौम को आगाह किया जा रहा है, ये मफरूज़े बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि शायद खान साहब की आंख ज़ाया हो जाए, शायद निकालनी पड़ जाए, शायद दूसरी आंख को जो है वो भी पहली आंख का जो हिस्सा है वो मुतासिर करना शुरू कर दे, तो हुकूमत को ज़रा समझदारी के साथ इमरान खान साहब को अस्पताल की तरफ मुंतकली कर देनी चाहिए, चाहे सिर्फ उनकी फैमिली को आगाह करके करनी चाहिए, लेकिन ये जो अस्पताल के अंदर ये प्रोसीजर करवा के मामलात को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, आपको नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में अगर कोई नुकसान होता है तो हुकूमत को जो है वो हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलनी पड़ेंगी? मैं तो समझता हूँ कि जी जितना भी इस चीज को मतलब वो किया जाए, डिस्पेक्टेबल कहा जाए वो गलत नहीं होगा। ये बहुत ही नापसंदीदा इकदाम है हुकूमत का कि ऐसी एक बीमारी के इशू को जो है वो एक खिलवाड़ बनाना, दिस इज नॉट ऑन किसी भी सूरत में। लेकिन अब इसकी जो, ये तो एक सूरत हाल है, दूसरी सूरत हाल ये है कि इसकी हकीकत क्या है वो डेफिनेटली वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। अभी तक इस इशू पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर कोई मतलब कोई प्रोफेशनल कमेंट हुकूमत ने अभी तक नहीं आने दिया। देखें ना, जो वकील साहब ने आके बताया तो वो एक स्टेटमेंट थी, 85%, 15% की जितने भी परसेंटेजेस हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। ये कोई
तो कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो कि वाकई मेडिकल रिपोर्ट्स हो। अब ये है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को या तो गवर्नमेंट इंटेंशनली अपने तक विदहोल्ड कर रही है कि उसके पीछे उसकी कोई और इंटेंट है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट की वजह से दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है इलाज के लिए, ये भी एक, इसलिए हुकूमत और या वो कुव्वतें जो इसमें इन्वॉल्व है वो इस लिवरेज को अपने पास रखना चाहती हैं। एक तो इससे ये नजरिया निकाला जा सकता है, और दूसरा नजरिया ये बेहतियाती है, लापरवाही है या गलती है। दोनों ऑप्शंस को अगर हम रखें तो वो दोनों गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। इसमें एक और बात को बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट है खान साहब का जो कि परफेक्ट होना चाहिए, उसमें मतलब कोई भी अदर देन हिज पर्सनल डॉक्टर जो भी उसमें इन्वॉल्व होएगा वो तो बहुत अंडर प्रेशर होगा। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं उसका सर्जन भी अंडर प्रेशर होगा, किसी प्राइवेट में जाते हैं उसका सर्जन भी अंडर प्रेशर होगा, लोग हर किस्म के प्रेशर होंगे। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये इस चीज की तरफ भी इशारा करती है कि इसके लिए कोई तीसरा रास्ता भी निकाला जाए। तीसरा रास्ता जो है दुरानी साहब, ये तीसरा रास्ता अगर मैं समझ पाई हूँ तो ये तीसरा रास्ता हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं कोई भी डॉक्टर प्रेशर में ना आए, कहीं पर भी ये प्रेशर डेवलप ना हो और इमरान खान साहब जो है वो मुल्क से बाहर जाके अपना इलाज कराएं। दुरानी साहब आपने भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को इमारात भिजवाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पहली बात ये। दूसरा आपने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब अपोजिशन को अपने साथ इंगेज करके मुफाहमत का किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की हद तक मैं ये समझ लूं कि जो अचकज़ई साहब के हवाले से खबरें आ रही थी कि लाहौर में आकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, फिर उनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ अपोजिशन लीडर का, और जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब की बात है तो ये समझ लें कि जरदारी साहब ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इंतजार है उस दरखास्त का कि इमरान खान साहब कहें कि मुझे आप बाहर रवाना करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि अगर वो जरदारी साहब के सामने अपनी दरखास्त लेकर आएंगे तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब कभी नहीं दरखास्त करेंगे, आप भी उनको जान, इम्पॉसिबल। उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट, कोई डील डिमांड करना, कोई फेवर डिमांड करना वो तो 2.5 साल में तो किया नहीं, अब क्या करेंगे। अब तो जो कुछ भी होगा वो एक किस्म का एक क्विड प्रो को होगा जो कि हुकूमत करेगी या कोई जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करेगी। या देखिए जरदारी साहब का जहां तक, पहले वो बात मैं कर लूं, जरदारी साहब कोई किसी दरखास्त की वजह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनसे ये दरखास्त हो चुकी है और वो खान साहब ने या पीटीआई ने नहीं की, उनके अपने साहबजादे ने, उनके चेयरमैन ने की है, बिलावल भुट्टो साहब ने की है ना, मोहतरमा बेनजीर साहिबा की बरसी के ऊपर की है, और उन्हें कहा था कि जरदारी साहब जो है वो इसके अंदर मफाहमतकार का किरदार अदा करें। ये कोई, मैं कोई हेयर से पे बात नहीं करता, मैं बहुत डीप एनालिसिस के बाद कोई भी बात करता हूं। तो इसलिए लगारी, जहां तक लगारी साहब का ताल्लुक है, उनको उनसे दरखास्त नहीं हुए, उन्हें तो टेक्निकली ऑर्डर मिल चुका है उनके चेयरमैन की तरफ कि डू इट। अब ये तरीकाकार जो होगा वो खुद प्रेसिडेंट है वो, और मैं तो उनसे ये दरखास्त 3-4 दफा कर चुका हूं कि वो बीइंग प्रेसिडेंट ही शुड प्ले अ रोल जिसके अंदर के वो मफाहमतकार के तौर पे आगे आए और रास्ता निकालें, ठीक है ना जी। उसके बाद ये है कि उनकी कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस है, किस किस तरीके, और जरदारी साहब का एक जो उनके माजी भी इस चीज की गवाही देता है कि वो रैटल नहीं क्रिएट करते, वो शोर शराबे के बगैर अपना काम करते हैं।